कंसोलिडेशंस दिखते हैं। एग्जांपल वन दिया है, एच लिमिटेड एक्वायर कर रहा है 70% ऑफ द इक्विटी शेयर एच लिमिटेड का 1/1/2021 के दिन। पेड कर रहा है कैपिटल एच लिमिटेड का, वो कितना है पेड अप कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर से 10 इसके हिसाब से एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है 1,00,000 रुपये के। एच लिमिटेड पेड कर रहा है 1,60,000 एक्वायर करने के लिए 70% इंटरेस्ट एच लिमिटेड के अंदर। असेट्स जो है एस लिमिटेड का वो रिवैल्यूएट किया गया है 1/1/2021 के अंदर, और रिवैल्यूएशन लॉस 20,000 का आ रहा है। बुक वैल्यू ऑफ द एस लिमिटेड के अंदर कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो 70% जो है 1,00,000 का वो इक्विटी शेयर कैपिटल का वो किस में जाएगा? तो एच लिमिटेड ने उसके 70% एक्वायर कर लिए, तो 70,000 आ जाएगा। और एक्यूमुलेटेड रिजर्व कितना है 1,00,000 का 70% 70,000 आ जाएगा। और रिवैल्यूएशन लॉस जो है उसको लेस कर दिया जाएगा 20,000 का 70% 14,000, तो टोटल कितना आ जाएगा 1,26,000 आएगा। सो जो एस लिमिटेड है वो पेड कर रहा है पॉजिटिव डिफरेंस। कैसे पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है? 1,26,000 की नेट वर्थ है, उसका हमने कितना पेड किया गया है? एच लिमिटेड ने 1,60,000 पे किया गया है। तो 1,26,000 का 1,60,000 पे करना मतलब ज़्यादा पे करना इसका मतलब क्या हो गया? वो हो गया हमारा गुडविल। ज़्यादा पे करोगे तो गुडविल हो जाएगा। तो गुडविल को कहाँ दिखाएंगे? इंटेंजिबल एसेट के अंदर दिखाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर। कितना आएगा? तो 1,60,000 माइनस बाय 1,26,000 34,000 की गुडविल आ जाएगी। एग्जांपल 2 देखते हैं। ए लिमिटेड ने एक्वायर किया 70% है इंटरेस्ट बी लिमिटेड के अंदर 1/1/2021 के अंदर। ऑन दैट डेट, उस डेट के अंदर बी लिमिटेड का पेड अप शेयर कैपिटल 1,00,000 था, जो 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 इसके हिसाब से था। और एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो है रिजर्व सरप्लस का वो 1,00,000 था एज ऑन डेट। जो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ है पी लिमिटेड के वो रिवैल्यूएट किया गया है, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है 20,000 रुपये का कैलकुलेटेड है, जो ए लिमिटेड ने पेड किया 1,30,000 परचेस के लिए सेड इंटरेस्ट, यानी जितना 70% जो है वो अक्वायर करने के लिए उसने 1,30,000 पे किया है। इन केस के बुक्स के अंदर क्या होगा? बी लिमिटेड के अंदर कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो 70% किसका करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 का, तो 70,000 आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस 1,00,000 का 70% करेंगे 70,000 आ जाएगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 20,000 का 70% करेंगे तो 14,000 आ जाएगा। टोटल कितना है? 1,54,000। 1,54,000 के कितने पे किए गए हैं एच लिमिटेड ने? तो एच लिमिटेड ने पे किए गए हैं 1,30,000। इसका मतलब क्या हो गया? जो डिफरेंस है वो नेगेटिव 24,000 आ गया। मतलब हमारा कैपिटल रिजर्व्स आ गया। कैपिटल रिजर्व्स कैसा आया? तो 1,54,000 जो था नेटवर्थ, उसका हमने कितना पे किया था? होल्डिंग कंपनी ने, जो कि कौन थी? एच लिमिटेड थी, उसने 1,30,000 पे किया था। तो मतलब 1,54,000 की एसेट उसने 1,30,000 में ही एक्वायर कर ली। तो 24,000 जो बचा वो क्या हो गया? तो वो कैपिटल रिजर्व्स हो गया। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। एच लिमिटेड ने एक्वायर किया गया है 16,000 शेयर्स 10 ईच के हिसाब से एस लिमिटेड के अंदर अक्टूबर 2021 के दिन। कितने के अंदर? 3,06,800 रुपये के अंदर। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एस लिमिटेड का वो शो कर रहा है 10,000 रुपये। बैलेंस 1 अप्रैल 2021 के अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी एस लिमिटेड का वो स्टूट कर रही है बुक वैल्यू पे 1,50,000 के अंदर। और जो अप्रैल 2021 के अंदर 1 अप्रैल 2021 के अंदर जो वर्थ है वो 1,80,000 हो रही है डेट ऑफ एक्विजिशंस के दिन। जो फॉलोइंग जो इन्फॉर्मेशन है दो कंपनीज़ की वो 31/3/2022 के दिन दिया गया है। शेयर कैपिटल दिया गया 10 रुपये के हिसाब से है। एच लिमिटेड का जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट लायबिलिटी लैंड बिलिंग प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स है। इस केस के अंदर जो होल्डिंग कंपनी है उसका परसेंटेज दिया गया है 16,000 शेयर्स वो अक्वायर्ड करके बैठी है, उसका 80% है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? तो 4,000 का शेयर्स एक्वायर करके बैठी है माइनॉरिटी के अंदर, और वो उसका परसेंटेज है 20%। टोटल शेयर्स 20,000। इम्पैक्ट क्या होगा रिवैल्यूएशंस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी का? तो बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी 1/4/2021 के दिन है वो कितना है? 1,50,000 है। डेप्रिसिएशन रेट निकालेंगे तो 1,50,000 माइनस बाय अभी कितनी हो गई है वो एस लिमिटेड के बुक्स के अंदर देखेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 1,32,000 की है। तो उससे माइनस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 1,50,000 से, तो 15,000 डिवाइड बाई 1,50,000 करेंगे तो 10% डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो बुक वैल्यू जो प्लांट एंड मशीनरी का 1/10/2021 के दिन हमने एक्वायर किया था 1/10/2021 के दिन, तो तब की देखेंगे। तो आफ्टर 6 मंथ का डेप्रीशिएशन कवर करने के बाद 1,50,000 का 10% करेंगे तो 15,000 आएगा। उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, या तो आप 6 डिवाइड बाय 12 भी कर सकते हो। तो कितना आएगा? 7,500। तो 1,50,000 में से 7,500 निकालेंगे तो कितना बुक वैल्यू आ गई उसकी? 1,42,500। वैल्यूएशन कितने पे किया गया है? तो 1,80,000 में से 1,80,000 पे रिवैल्यूएट किया गया है। तो 1,42,500 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 37,500 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा।
तो एस लिमिटेड का इसमें कितना होगा, 80% होगा, तो 37,500 का 80% करेंगे तो 30,000 आएगा। माइनॉरिटी का 7,500 आएगा, वो भी कितना है, 37,500 का 20% करेंगे तो 7,500 आएगा। एडिशनल डेप्रिशिएशन एप्रिशिएटेड वैल्यू के हिसाब से हमको चार्ज करना पड़ेगा, वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से आएगा। तो 1,50,000 का 10% करेंगे, वो 6 महीने के लिए है, तो 6/12 करेंगे तो हमारे 7,500 आ गया, प्लस बाय 1,80,000। अभी वैल्यू 1,80,000 हो गई है 6 महीने के बाद। 1/10/2021 के बाद से हमारी कितनी हो गई, 1,80,000 हो गई। रिवैल्यूएट कर जाता है तो उसके ऊपर 10% निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6/12 करेंगे तो 9,000 आएगा। तो टोटल देखेंगे तो 7,500 प्लस बाय 9,000 करेंगे तो 16,500 आ गया। और हमने अभी तक का डेप्रीशिएशन कितना प्रोवाइड किया गया है, तो 1,50,000 का था और 1,35,000 कर दिया था, मतलब 15,000 ही हमने डेप्रीशिएशन प्रोवाइड किया है। तो 15,000 में से 16,500 माइनस करेंगे तो 1,500 का हमारा क्या आ जाएगा, तो 1,500 का हमको एडिशनल डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। एडिशनल डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करने की वजह से हमारा एच लिमिटेड के अंदर जो प्रॉफिट होगा एडिशनल डेप्रिशिएशन की वजह से, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। तो पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट को रिड्यूस कर देंगे एच लिमिटेड के अंदर। तो कितना करेंगे, तो 1,500 तो पूरे के लिए है, तो उसमें से हमारा परसेंटेज एच लिमिटेड का कितना 80% है, तो 1,200 आ जाएगा। और माइनॉरिटी के अंदर कितना है, तो 20% है, तो वो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन करना है ईच केस के अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा, डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ कंसोलिडेशन के अंदर गुडविल कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट करना है। और होल्ड अमाउंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में क्या होगा, अगर रिज्यूम करेंगे कंपनी ओन करे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,00,000 ईच केस के अंदर। केस दिया है 1, 2, 3, 4 सब्सिडरी कंपनीज ABCD दिया है। परसेंटेज ऑफ द ओन कितना है, 90%, 85%, 80%, 100%, यानी ये होल्डिंग के लिए दिया गया है। और कॉस्ट कितनी है, 1,40,000, 1,04,000, 56,000 ये सब दिया गया है। डेट ऑफ एक्विजिशन 1/1/2021 का दिया गया है। शेयर कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंसोलिडेटेड डेट 31/12/2021 का शेयर कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है। पहले के अंदर हम लोग मैंडेटरी इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, केस 1 के अंदर। तो पहले देखना है होल्डिंग का परसेंटेज कितना है। तो होल्डिंग का परसेंट 90 है, तो उसको माइनस कर देंगे। 100 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10% माइनॉरिटी होल्ड कर रहा है केस 1 के अंदर। केस 2 के अंदर 100 में से 85% होल्डिंग कर रहा है, तो कितना आएगा, 15% माइनॉरिटी का है। 100 में से 80 माइनस करेंगे, 20% माइनॉरिटी का है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 1,00,000 प्लस बाय 50,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करेंगे, तो 1,50,000 का 10% करेंगे, 15,000 आ गया। वैसे 1,00,000 प्लस बाय 30,000 करेंगे, 1,30,000 का 15% करेंगे, 19,500 आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंसोलिडेशन पे कितना आएगा, तो 1,00,000 प्लस बाय 70,000 का 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17,000 आ जाएगा। और केस 2 के अंदर देखेंगे तो 1,00,000 प्लस बाय 20,000, 1,20,000 का कितना परसेंट करेंगे, 15% करेंगे तो 18,000 आ जाएगा। वैसे ही केस 3 और 4 के अंदर भी कर देना है। कैलकुलेट करना है गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व। तो केस 1 to 3 4 शेयर होल्डिंग कितना आएगा, तो 90%, 85%। यहाँ पर हमेशा कि गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व किसका निकलेगा, तो होल्डिंग का ही निकलेगा। तो वो उसका परसेंट कितना है, 90, 85, 80, 100 है। और कॉस्ट कितने दी गई है, 1,40,000, 1,04,000, 56,000, 1,00,000 दिया गया है। टोटल इक्विटी कितना है, तो शेयर कैपिटल प्लस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, वो कितना है, 1,50,000 है। 1,00,000 का शेयर कैपिटल, 50,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे ही सेकंड का देखेंगे तो 1,00,000 प्लस बाय 30,000, तो कितना आएगा, 1,30,000 है। और परसेंटेज निकालेंगे इसका, तो 90% 1,50,000 का करेंगे तो कितना आएगा, 1,35,000 आएगा। वैसे 1,30,000 का 85% करेंगे तो कितना आएगा, 1,10,500 आएगा। वैसे केस 3, 4 के अंदर भी कर देना है। अभी हम लोग कितने में पोर्शन कितना था इक्विटी का, पेरेंट के अंदर 1,35,000 का था। और हमने उसको कितने में एक्वायर किया है, 1,40,000 में एक्वायर किया, मतलब ज़्यादा पे किया। ज़्यादा पे किया मतलब क्या हो गया, गुडविल हो गया हमारे लिए। 1,10,500 का हमने कितना पे किया, 1,04,000 पे किया, मतलब कम पे किया। इसका मतलब कैपिटल रिजर्व हो गया 56 का 56 ही पे किया, तो कुछ भी नहीं आएगा, ना गुडविल है ना कैपिटल रिजर्व है। 90,000 का नेटवर्थ का हमने कितना पे किया, 1,00,000 पे किया। इसका मतलब 10,000 का हमने गुडविल पे किया है। थर्ड देखते हैं, थर्ड के अंदर क्या फाइंड आउट करेंगे। केस 1 2 3 4 है। परसेंट ऑफ द होल्डिंग 90%, 85%, 80, 100% ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन द डेट 1/1/2021 का कितना है, यानी ये एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन से। और कंसोलिडेटेड डेट का भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है। तो पहले केस के अंदर कितना है, तो 50,000 है। दूसरे कंसोलिडेटेड के अंदर कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000 है। तो वो लिख देंगे 50,000, 70,000। वैसे सेकंड केस के अंदर 30, 20 है। थर्ड और फोर्थ के अंदर भी वैसे ही कर देना है। तो P&L पोस्ट एक्विजिशन का कितना होगा, तो हम लोग अगर कंसोलिडेटेड डेट से माइनस करते हैं हम लोग, जब तक हमने एक्वायर किया था तब तक, तो हमको पोस्ट एक्विजिशन का मिल जाएगा।
तो 70 में से 50 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 में से 30 माइनस करेंगे मतलब 10 का लॉस आ गया यहाँ पर, और 20 में से 20 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, 55 में से 40 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट निकल के आ गया। इसका हम लोग को परसेंटेज लगाना पड़ेगा, तो कितना है 90% है पहले केस के अंदर। तो 20,000 का 90% करेंगे 18,000 आ गया, 10,000 का 85% करेंगे 8,500 का लॉस आ गया, 20 में से 20 है तो 80% करेंगे तो नील का तो कितना आएगा, नील ही आएगा। और 15 का कितना करेंगे 100%, तो 15,000 आ जाएगा। ये क्या हमने फाइंड आउट किया, तो अमाउंट जो हमको ऐड करना पड़ेगा या तो डिडक्ट करना पड़ेगा होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। XYZ लिमिटेड जो परचेस करे 80% शेयर ABC लिमिटेड का 5 जनवरी 2021 के दिन कितने के अंदर 1,40,000 के अंदर जो शेयर कैपिटल है वो ABC लिमिटेड के लिए इशू किया गया है। शेयर कैपिटल ABC लिमिटेड को 1 जनवरी 2021 के अंदर 1,00,000 रुपये, एंड जो बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 60,000 का। ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2021 को ABC लिमिटेड अर्न करिए प्रॉफिट 20,000 रुपये का, एंड वो डिक्लेयर करिए पेड करिए डिविडेंड 15,000 रुपये का। एंट्रीज बताइए डिविडेंड की जो रिकॉर्ड की जाएगी बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड के अंदर। अमाउंट है जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 1 जनवरी 2021 एंड 31 दिसंबर 2021 का बताइए हमको, और प्रिपेयर कीजिए प्लीज़ चेक, और बताइए हमको कि गुडविल आ रहा है या कैपिटल रिजर्व आ रहा है एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। जो टोटल डिविडेंड पेड किया गया है वो कितना है 15,000 है, जो कहाँ से किया गया है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से किया गया है। एंड जो डिविडेंड है वो रिसीव किया जाएगा XYZ लिमिटेड के अंदर, और उसको क्रेडिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो XYZ लिमिटेड शेयर्स ऑफ द डिविडेंड कितना आएगा, तो 15,000 का 80%, क्योंकि हमारा कितना है XYZ लिमिटेड का 80% ही है। होल्डिंग कंपनी ने कितना एक्वायर किया 80% ही शेयर एक्वायर किए, तो 15,000 का 80% कितना का 12,000। तो एंट्री क्या आ जाएगी इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड बैंक अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000 से आ जाएगी। और फिर गुडविल कंसोलिडेशंस के टाइम पे निकालेंगे एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशंस। तो कॉस्ट ऑफ द शेयर्स कितना है 1,40,000 के शेयर्स हमने इशू किए हैं, तो 1,40,000 जिसमें से लेस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ द कैपिटल कितना है 80%। हमने 1,00,000 का 80% ही एक्वायर किया गया है। और जो प्रॉफिट है कैपिटल जो प्रॉफिट है वो क्या है, शेयर्स ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट है वो कितना है 60,000 का 80% करेंगे तो 48,000 आ जाएगा। दोनों का टोटल करेंगे 1,28,000 का नेटवर्थ हमने कितने में एक्वायर किया 1,40,000 में एक्वायर किया, ज़्यादा पे किया मतलब गुडविल है तो 12,000 का गुडविल आ जाएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1 जनवरी 2021 के अंदर कितना था, तो 1,00,000 प्लस बस 60,000, ये 1,00,000 क्या था जो शेयर्स थे, और 60,000 क्या था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था ABC का, तो वो करेंगे और उसका 20% करेंगे तो 32,000 आ जाएगा। और 31 दिसंबर 2021 के अंदर कितना आएगा, तो 1,00,000 शेयर्स का 60,000 कितना प्रॉफिट का प्लस बाय 20,000 प्लस बाय 20,000 क्या था, तो 20,000 2021 के अंदर कमाया हुआ प्रॉफिट था, तो वो 20,000 आएगा। माइनस करेंगे 15,000 जो कि क्या था डिविडेंड पेड किया गया था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 1,65,000 आ जाएगा। और ये 1,65,000 का कितना करेंगे 20% करेंगे 33,000 आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। एक्स लिमिटेड एक्वायर करा है 70% इक्विटी शेयर्स ऑफ द जेड लिमिटेड 31 मार्च 2021 के दिन, जिसकी कॉस्ट है 70 लाख रुपये। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है बैलेंस शीट के अंदर। जेड लिमिटेड के 31 मार्च 2021 के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट करंट असल लोन एंड एडवांसेस 15% डेमेज करंट लायबिलिटीज द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस हमको करना है जो कि ऊपर के फिगर में इंक्लूड नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को 20% से बढ़ा देना है, इन्वेस्टमेंट को 10% से घटा देना है। जेड लिमिटेड डिक्लेयर कर रहा है एंड पेड कर रहा है डिविडेंड 20% है। इक्विटी शेयर्स का 31 मार्च 2021 को फेस वैल्यू 10 का है। एक्स लिमिटेड परचेस किया गया है शेयर्स जेड लिमिटेड के 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से। कैलकुलेट करना है जो अमाउंट गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व की आएगी एक्विजिशन के अंदर जेड लिमिटेड के लिए। रिवैल्यूएशंस नेट एसेट्स करना है जेड लिमिटेड का 31 मार्च 2021 के अंदर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर 20% बढ़ा देना है, तो 120 प्लस बाय 120 का 120% करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, तो रुपीज़ इन लैक्स में 144 लैक्स आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट को घटा देना है कितने 10% है तो 90 कर देंगे, 55 का 90% करेंगे तो 49.5 आ जाएगा। करंट एसेट वैसे के वैसे ही लिखेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस भी वैसे के वैसे ही लिखेंगे। टोटल करेंगे तो टोटल एसेट आफ्टर रिवैल्यूएशन 278.5 आ जाएगा। लेस करेंगे 15% डेबेंचर वो कितना है 90 और करंट लायबिलिटी का 50, तो दोनों को माइनस करेंगे 140, तो नेट वर्थ आ गया 138.5। इसका 70% एक्वायर्ड किया गया है एक्स लिमिटेड ने, तो 70% करेंगे तो 96.95 आएगा। कितने में एक्वायर्ड किया गया है, तो 70 लाख रुपए में एक्वायर्ड किया गया है, जिसमें से हम लोग अगर उसने डिविडेंड दिया है और डिविडेंड कहाँ से है,
तो प्री एक्विजिशंस प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया गया है तो उसको हम लोग को इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना पड़ता है, तो यहाँ से माइनस कर देंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 70 लाख था जेड लिमिटेड का, और कितने में हमने दिया था, 20 रुपये के हिसाब से शेयर्स थे, तो 70 लाख डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 3.5 लाख नंबर्स ऑफ द शेयर्स जो परचेज किए गए थे वो आएंगे। उसका 3.5 लाख आएंगे, और 10 की फेस वैल्यू का शेयर्स था, जिसके ऊपर 20% का डिविडेंड दिया गया था, मतलब 2 रुपये आ गया। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 7 लाख का आ गया। तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे कहाँ से, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस में था, तो 70 लाख में से 7 लाख माइनस करेंगे तो 63 लाख आ गया। तो नेट वर्थ 96.95 का हमने कितने में एक्वायर किया गया, 63 के अंदर एक्वायर किया गया। मतलब क्या हो गया, हमने कम में एक्वायर किया गया, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा कैपिटल रिजर्व हो गया, तो 33.95 का कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। ए लिमिटेड ने एक्वायर किया 70% इक्विटी शेयर बी लिमिटेड का 1/4/2021 को कॉस्ट दिया गया 10 लाख। जब बी लिमिटेड के पास इक्विटी शेयर कैपिटल था 10 लाख, रिजर्व सरप्लस था 80 लाख। 4 कंसेक्यूटिव ईयर के अंदर बी लिमिटेड को बैडली सफर्ड लॉस हो रहा है, 2,50,000, 4 लाख, 5 लाख, 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। देर आफ्टर 2005-6 के अंदर बी लिमिटेड ने टर्न अराउंड किया है और प्रॉफिट करके दिखाया 50,000 का। नेक्स्ट 2 ईयर्स 6, 7 और 7, 8 के अंदर बी लिमिटेड रिकॉर्ड कर रहा है एनुअल प्रॉफिट 1 लाख और 1,50,000 का। जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है एट द एंड ऑफ ईच ईयर वो भी हमको बताना है पर्पज़ के लिए कंसोलिडेशन की। तो हम लोग ईयर बनाएंगे प्रॉफिट या तो लॉस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 30% है, जो एडिशनल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट या तो क्रेडिट, माइनॉरिटी शेयर्स ऑफ द लॉस जो बॉन्ड करेगा ए लिमिटेड, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो पहले वर्किंग के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लेते हैं। तो 100% 10 लाख शेयर कैपिटल था और रिजर्व इन सरप्लस 80,000 था, तो वो हम लोग लिख देंगे बी का 10 लाख और रिजर्व सरप्लस 80,000। उसका कितना परसेंटेज है, 70% होल्डिंग का है और माइनॉरिटी का 30% है, तो 70% कर देंगे तो 7 लाख 3 लाख, और 80 का कर देंगे 70% 56 24,000 आ जाएगा, और टोटल कर देंगे तो 7,56,000 होल्डिंग का आ गया और माइनॉरिटी का 3,24,000 आ गया। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे। होल्डिंग के 10 लाख के अंदर हमने एक्वायर किया गया है कितने का, 7,56,000 का, मतलब हमने ज़्यादा पैसा पे किया है। तो ज़्यादा पैसा पे किया है इसका मतलब क्या हो गया, गुडविल हो गया 2,44,000 का, 2,44,000 का गुडविल हमारा आ जाएगा। तो ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर लिख देंगे हम लोग 2,44,000। और पहले के अंदर एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशंस 2021 के अंदर वो कितना आएगा, तो 3,24,000 जो हमने फाइंड आउट किया माइनॉरिटी के लिए, तो वो लिखा। उसमें से 2001-2 का कितना है, 2,50,000 का हमारा लॉस है 1-2 का। तो 2,50,000 का 30% करेंगे वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर जाएगा 75,000, और 70% जो है वो एडिशनल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा 1,75,000। ये लॉस है, इसके लिए नेगेटिव में लिखेंगे। 3,25,000 में से 75,000 माइनस करेंगे 2,49,000 आएगा। बैलेंस 2022-23 का कितना है, 4 लाख का लॉस आ गया। उसका 30% करेंगे तो 1,20,000 आ गया। 249 में से 1,20,000 माइनस करेंगे 1,29,000 आ जाएगा, और 70% 4 लाख का कितना आएगा, 2,80,000 वो एडिशनल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखेंगे। फिर उसके बाद 3-4 के अंदर 5 लाख का 30% करेंगे 1,50,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर आएगा, और बाकी 70% कितना जाएगा एडिशनल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि 3,50,000 आएगा। 1,29,000 में से 1,50,000 माइनस करेंगे तो 21,000 का हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। अभी ये लॉस्ट माइनॉरिटी का बॉन्ड कौन करेगा, होल्डिंग कंपनी करेगी। इसके लिए यहाँ पर पॉजिटिव कर देंगे 21,000, और एडिशनल कंसोलिडेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर से 21,000 माइनस कर देंगे। और जो माइनॉरिटी शेयर्स है जो बॉन्ड किया जा रहा है बाय द ए लिमिटेड, उसके अंदर 21,000 लिख देंगे, और बैलेंस के अंदर भी 21,000 लिख देंगे। और फिर 4-5 के अंदर भी फिर से लॉस हो गया 1,20,000 का। अभी यहाँ से माइनॉरिटी के अंदर तो कितना आ गया, नील आ गया, लेकिन एडिशनल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 3,71,000 वो कैसा है, 3,50,000 प्लस 21,000 करेंगे तो 3,71,000 का लॉस बताएगा। 1,20,000 का लॉस को हम लोग को 30% और 70% के अंदर बाइफर्केट करेंगे। 3% आएगा 36,000 और 70% आएगा 84,000, जिसमें से लॉस जो है माइनॉरिटी का वो बॉन्ड कौन करेगा, तो होल्डिंग कंपनी करेगी। तो प्लस में 36,000 लिखेंगे, और एडिशनल कंसोलिडेशन में 36,000 लेस करेंगे, और 36,000 यहाँ पर रुपीज़ के अंदर लिखेंगे, जहाँ पे माइनॉरिटी शेयर्स ऑफ द लॉस बॉन्ड किया जा रहा है ए के द्वारा। प्लस बाय 21,000 करेंगे तो 56,000 का टोटल हम लॉस अभी तक का बेयर कर चुके हैं माइनॉरिटी का। बैलेंस 5-6 के अंदर कितना, 50,000 का प्रॉफिट आ गया अभी। तो पहले तो नील था माइनॉरिटी के अंदर, और ऊपर 84,000 प्लस 36,000 करेंगे तो कितना आएगा, 1,20,000 आएगा। अभी 50 का प्रॉफिट आ गया। 50 का प्रॉफिट के अंदर 30% करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, और एडिशनल कंसोलिडेटेड के अंदर कितना, 70% करेंगे तो 35,000 आ जाएगा। अभी ये जो 15 है ये प्रॉफिट आया माइनॉरिटी के अंदर, तो ये क्या करेंगे हम लोग,
जो लॉस बेयर किया गया था उस होल्डिंग कंपनी ने उसके अंदर से एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ से 15,000 माइनस कर देंगे और 15,000 ऐड कर देंगे एडिशनल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और जो माइनॉरिटी शेयर के अंदर जो लॉस बॉन्ड किया गया था होल्डिंग ने, उसमें भी 15 माइनस कर देंगे। तो 57 में से 15 माइनस करेंगे तो 42,000 का अभी भी लॉस हमने बेयर कर चुके हैं होल्डिंग कंपनी। और 6/7 के अंदर 1 लाख का फिर प्रॉफिट आया। तो यहाँ पर ऊपर बैलेंस में तो नीली हो गया था और ऊपर बैलेंस कितना बचा था 35,000 प्लस 15,000 करेंगे तो कितना आएगा 50,000 आएगा। और 1 लाख था, अभी 1 लाख का हमको 30% करेंगे तो कितना आएगा 30,000 माइनॉरिटी के अंदर आएगा और कंसोलिडेटेड के अंदर 70,000 आएगा। प्रॉफिट जो है जो बेयर किया गया था ए लिमिटेड के द्वारा, अभी उसके लिए माइनस कर देंगे। यहाँ पर माइनॉरिटी के अंदर से जो प्रॉफिट आ रहा है तो 30,000 को माइनस कर देंगे और 30,000 कंसोलिडेटेड में ऐड कर देंगे। और यहाँ पर रुपीज़ के अंदर जो बॉन्ड किया गया था उसमें से भी माइनस कर देंगे और 30,000 42,000 में से माइनस करेंगे तो 12,000 का अभी भी लॉस बेयर किया जा रहा है जो बैलेंस में चल रहा है। अभी 7-8 के अंदर 2027-28 के अंदर फिर क्या आया तो फिर प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ 1,50,000 का, तो उसका 30% करेंगे तो वो किस में आएगा माइनॉरिटी में आएगा और 70% करेंगे वो किस में आएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अभी 70 + 30 किया था तो कितना आएगा 1,00,000 रुपीज़ का बैलेंस चल रहा था हमारे पास और 1,05,000 का फिर से आएगा। और जो ये अभी बैलेंस के अंदर हमने कितना बॉन्ड किया गया था माइनॉरिटी का लॉस ए लिमिटेड ने, तो वो था 12,000 का। तो वो 12,000 यहाँ से माइनस करेंगे 45,000 में से तो 33,000 का बैलेंस अभी बचेगा। और 1,05,000 में 12,000 ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा 1,17,000 आ जाएगा। और बैलेंस के अंदर जो बॉन्ड किया गया था किसने ए लिमिटेड ने माइनॉरिटी का लॉस, वो अभी नील हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। एच लिमिटेड ने एक्वायर किया 3,000 शेयर्स एस लिमिटेड का, जिसका कॉस्ट है 4,80,31 जो कॉस्ट ऑफ द एस लिमिटेड है कंसिस्ट कर रहा है 5,000 शेयर्स 100 के हिसाब से। तो फुल्ली पेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द कंपनी 2021 का दिया गया है। ओपनिंग बैलेंस 1,25,000 और प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर दिया गया है 3 लाख। एट द ईयर एंड डिक्लेयर किया जा रहा है डिविडेंड 40% के हिसाब से। हमको बताना है बुक्स ऑफ द एच लिमिटेड के अंदर कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। एज्यूम करना है कि कैलेंडर ईयर है फाइनेंशियल ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एस लिमिटेड का बनाएंगे जहाँ पर डिविडेंड कैपिटल एंड रेवेन्यू के अंदर प्रॉफिट के अंदर बाइफरकेट करेंगे हम लोग। तो बैलेंस 1/1/2021 के अंदर कितना है 1,25,000 है। तो ये 1,25,000 का 1,25,000 का ओपनिंग बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो 1,25,000 तो पूरा पूरा प्रॉफिट आ जाएगा क्योंकि हमने एक्वायर्ड कब किया गया है 31/7/2021 के दिन एक्वायर्ड किया गया है। तो उसके पहले का जो भी होगा वो सब क्या होगा कैपिटल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 21 का कितना आएगा तो 3 लाख का प्रॉफिट कमाया है। 3 लाख का प्रॉफिट में से 7/12 मतलब 7 महीने का किसका है 31/7/2021 को हमने एक्वायर्ड किया गया है। तो मतलब 7 महीने का तो कैपिटल प्रॉफिट हो गया, यानी वो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट हो गया। प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट जो होगा वो हमारा कहाँ पर जाएगा कैपिटल प्रॉफिट में जाएगा। तो 3 लाख का 7/12 करेंगे तो कितना आएगा 1,75,000 और वैसे ही 5/12 करेंगे तो कितना आएगा 1,25,000। 1,25,000 रेवेन्यू हो गया। टोटल करेंगे तो कितना आएगा 3 लाख और 1,25,000। अभी इसका कितना परसेंट होगा तो 3/5, यानी हमने 3,000 शेयर एक्वायर किए हैं 5,000 शेयर में से। तो हमारा कितना पोर्शन बनता है एच लिमिटेड का 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/5 करेंगे तो 1,80,000 आ जाएगा। और 1,25,000 का भी 3/5 करेंगे तो कितना आएगा 75,000 आएगा। डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है 40%। वो कहाँ से किया गया होगा तो ये 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा 5 लाख आया। 5 लाख शेयर्स का 45,000 करेंगे हम लोग तो 2 लाख आएगा। ये पूरा 2021 का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था, जिसमें से प्री का भी कुछ होगा और पोस्ट का भी कुछ होगा। वो हमको निकालना पड़ेगा कितना प्री है और कितना पोस्ट है। तो 2 लाख का 3/5 होल्डिंग के लिए है तो 1,20,000 का कितना हो गया होल्डिंग के लिए हो गया। अब ये 1,20,000 को हमको बाइफरकेट करना पड़ेगा कितना प्री है कितना पोस्ट है। तो प्रॉफिट फॉर द 2001 जिसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे डिविडेंड करने के लिए, डिविडेंड देने के लिए। तो कितना है 1,75,000 जो है वो कैपिटल का है और रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है 1,25,000 है। तो 1,75,000 का मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे क्योंकि होल्डिंग का परसेंट कितना था 3/5 था। तो 1,05,000 आ जाएगा। और रिमेनिंग 5 मंथ का 75,000 आएगा। वो कैसे आएगा 1,25,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे। तो टोटल डिविडेंड अपने कितना डिक्लेयर किया गया है 1,20,000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, जिसको हम लोग 1,05,000 और 75,000 के अंदर बांट देंगे। तो आएगा 70,000 जो 31/7/2021 तक का आएगा।
और 50,000 जो है वो आफ्टर द डेट का आएगा, मतलब 31/7/2021 के बाद का आएगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर कितना आएगा, 1,20,000, और जो 70 आएगा वो इन्वेस्टमेंट आएगा। यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा प्री होगा, प्री को हमको इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। तो 70,000 आ जाएगा प्री के लिए। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा 50,000। लेट दूसरा अगर हम लोग देखें इसको दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो जो लेटर प्रॉफिट है उसको पहले यूटिलाइज़ कर लेना है। तो उसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, तो लेटर का प्रॉफिट कितना है हमारा, लेटर प्रॉफिट हमारा आ रहा था 75,000 का प्रॉफिट आ रहा था। तो 75,000 को हम लोग को पहले यूटिलाइज़ कर लेना पड़ेगा, और जो बचेगा उसको हम लोग को इन्वेस्टमेंट में डाल देना पड़ेगा। मतलब 1,20,000 आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 1,20,000 में से माइनस कर देंगे 75,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पहले यूटिलाइज़ कर दिया, तो जो बचा उसको हम लोग किस में डालेंगे, इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट आप 45 से कर देंगे। ये जो सेकंड है ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बहुत रेयर केस होता है, इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फर्स्ट को ही करना पड़ेगा, रेशियो के अंदर बाइफरकेट कर देना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 6 का देखते हैं। 31 मार्च 2021 के दिन पी लिमिटेड ने एक्वायर किया है 1,05,000 शेयर्स ऑफ द क्यू लिमिटेड 12 लाख रुपए के अंदर। जो पोजीशन है क्यू लिमिटेड का वो दिया गया है पोजीशन 31 मार्च 2021 की। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, करंट एसेट है 1,50,000 के, इक्विटी शेयर से 10 रुपये के हिसाब से फुल्ली पेड अप के हिसाब से प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये दोनों हमारा क्या होगा, एक्विजिशन के पहले के ही प्रॉफिट होंगे, तो ये दोनों कैपिटल ही आएंगे। और ट्रेड पेबल्स भी दे दिया है, पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड का फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया है 31 मार्च 2023 का दिन। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 के हिसाब से है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेड पेबल है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट 1,05,000 इक्विटी शेयर्स का क्यू लिमिटेड के अंदर कॉस्ट दी है 12 लाख रुपये। करंट एसेट है, डायरेक्टर क्यू लिमिटेड का बोनस इश्यू कर रहा है 31/3/2023 के दिन। रेशियो क्या है, 1 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से फुल्ली पेड अप है फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर, यानी 2 के बदले में 1 दे रहे हैं। और बोनस शेयर्स जो है वो इश्यू किया जाता है आउट ऑफ दी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जनरल रिजर्व में से दिया जा रहा है। 31 मार्च 2000 के दिन का कैलकुलेशन बताना है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या तो कैपिटल रिजर्व, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीनों चीज़ें बतानी है। कैसे, एक के अंदर या तो अगर बोनस के पहले का बताओ और बोनस के बाद का बताओ, दोनों के अंदर बताना है हमको। तो शेयर होल्डर पैटर्न कितना आएगा, तो पी लिमिटेड के अंदर परचेस किया 31/3/2021 के अंदर कितना है, शेयर्स है 1,05,000 के शेयर्स दिए गए, परचेस किए गए। तो 1,05,000 और फिर बोनस कितना इशू करेंगे, हर 2 को 1 दिया है, तो 1,05,000 को डिवाइड करेंगे 2, तो 52,500 का बोनस आ गया। तो टोटल कितना आ गया, 1,57,500 आ गया। अभी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग अगर हमको देखना हो तो कितना आएगा, अगर ऊपर से भी देख लेंगे 1,05,000 एक्वायर किया गया था कितने के अंदर, 15 लाख के शेयर्स थे। 15 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल था, जिसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो मतलब शेयर्स कितने हो गए, नंबर सबसे ज़्यादा 1,50,000 हो गए। तो 1,05,000 हमने एक्वायर किए गए थे किस में से, 1,50,000 में से। 1,05,000 को डिवाइड करेंगे 1,50,000 से मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 70% आएगा परसेंटेज ऑफ द होल्डिंग। वैसे ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आएगा, तो 70%, 1,50,000 का 70% था, तो 1,50,000 में से 1,05,000 माइनस करेंगे तो 45,000 आएगा। 45,000 किसका आया हमारा, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया वो कितना आएगा, 45,000 प्लस बाय बोनस कितना निकालेंगे, तो 45,000 को डिवाइड 2 से करेंगे, क्योंकि 2 पे 1 का बोनस था, इसलिए 22,500 वो आएगा बोनस का, प्लस बाय 45,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 67,500। ये कितना परसेंटेज हो जाएगा, 30% हो जाएगा। अभी कैलकुलेट करेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या तो कैपिटल रिजर्व बिफोर इश्यू ऑफ द बोनस, यानी बोनस के पहले का कैलकुलेट करके बताना है हमको पहले। तो इन्वेस्टमेंट इन द क्यू लिमिटेड कितना है, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें से फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना है, 10,50,000। वो कहाँ से आया हमारा, 1,05,000 शेयर एक्वायर किए गए थे। तो 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10,50,000 आ जाएगा। और कैपिटल प्रॉफिट ये हमको वर्किंग नोट से फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे, तो एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट क्यू लिमिटेड का करेंगे। कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट जो बिफोर इश्यू ऑफ द बोनस होगा और आफ्टर इश्यू ऑफ द बोनस होगा। तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट देखेंगे, तो जो 30,000 और 60,000 जो हमको 31 मार्च 2021 का दिया गया था प्रॉफिट, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों हमारे लिए क्या हो जाएगा, 30,000 और 60,000
हज़ार ये हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। दोनों का टोटल करके लिख देंगे तो 90,000 आ जाएगा। और जनरल रिजर्व देखेंगे किसका देखेंगे तो क्यू लिमिटेड का देखेंगे तो वो कितना था तो 19,05,000 आएगा। तो दोनों के अंदर लिख देंगे बिफोर इन बोनस या तो आफ्टर बोनस 19,05,000। उसमें से बोनस सेल्स माइनस करेंगे, वो किसके लिए माइनस करेंगे आफ्टर बोनस के लिए माइनस करेंगे। तो कितना आ रहा है बोनस सेल्स 1,50,000 का सेल्स था, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मतलब 75,000 शेल्स के बोनस दिए गए थे और फिर 10 के हिसाब से था बोनस, तो मल्टीप्लाई विद 10 करेंगे तो 7,50,000 आ जाएगा। तो 19,05,000 में से 7,50,000 माइनस करेंगे तो 11,55,000 आएगा। प्रॉफिट निकालेंगे पीरियड का, तो रेवेन्यू प्रॉफिट निकालेंगे कब, वो तो रेवेन्यू प्रॉफिट कैसे निकालेंगे तो 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2023 तक का हमको पीरियड दिया गया है। तो इसके बीच का जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा तो रेवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखेंगे तो एक्विजिशन का 31/3/2021 के दिन कितना किया गया था हमारा प्रॉफिट, उसका था 60,000 प्रॉफिट था। और जो 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट कितना था तो वो देखेंगे तो वो था 4,20,000। क्यू लिमिटेड का देखना है तो वो 4,20,000 था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिया गया तो 4,20,000 में से 60,000 माइनस करेंगे तो 3,60,000 का हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि बिफोर इश्यू ऑफ द बोनस हो जाएगा या तो आफ्टर इश्यू ऑफ द बोनस, दोनों के अंदर सेम ही रहेगा। टोटल कर देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 22,65,000 बिफोर इश्यू ऑफ द बोनस आएगा और आफ्टर इश्यू ऑफ द बोनस कितना आएगा 15,15,000 रुपये आएगा। अभी 70% किसका है तो पी लिमिटेड का है, तो 90,000 का 70% करके तो 63,000 आ जाएगा और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 30% है तो वो 27,000 आ जाएगा। 22,65,000 22,65,000 का 70% करेंगे तो वो पी लिमिटेड का 15,85,500 आ जाएगा और माइनॉरिटी के अंदर 30% करेंगे तो 6,79,500 आ जाएगा। वैसे ही आफ्टर इश्यू ऑफ द बोनस का भी कर देना है। और यही चीज़ हम कहाँ पे लिखेंगे, कैपिटल प्रॉफिट जो होगा वो हमको इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड कर देना पड़ेगा, यानी इन्वेस्टमेंट में से लेस कर देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग लेस के अंदर लिखेंगे कैपिटल प्रॉफिट, जो कि हमने फाइंड आउट किया था कितना था 63,000, तो वो लिख देंगे यहाँ पर। तो हमारा टोटल कितना आ रहा है 11,13,000 आ रहा है। 12 लाख हमने दिए हैं किसके लिए, नेटवर्थ कितना है 11,13,000 के लिए। मतलब हमने कम हमने ज़्यादा वैल्यू पे करी है। 11,13,000 की असेट्स हमने कितने में एक्वायर किया है 12 लाख रुपए में एक्वायर किया है, मतलब ज़्यादा पे किया है। मतलब ये क्या हो गया हमारा गुडविल हो गया। गुडविल को हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलेंगे तो 87,000 का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आ गया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे तो शेयर कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट तो हमको फाइंड आउट कर लिया था हमने। कैपिटल प्रॉफिट कितना था माइनॉरिटी के अंदर 27,000 था और बिफोर इश्यू ऑफ द बोनस का हम लोग देख रहे हैं तो वो रेवेन्यू के अंदर कितना था 6,79,500 था, तो वो दोनों लिख देंगे। और शेयर कैपिटल कितना आएगा 15 लाख का, क्यू लिमिटेड का कितना था 15 लाख था, तो 15 लाख का कितना करेंगे 30% करेंगे तो 4,50,000 आ जाएगा। क्योंकि माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कितना तो 30% था, इसके लिए 30% करेंगे तो 4,50,000 टोटल करेंगे तो 11,56,500 माइनॉरिटी का इंटरेस्ट आ गया। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पी लिमिटेड का देखेंगे तो पी लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था 15,75,000 था। पी लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2023 का कितना था 15,75,000 था। वो बैलेंस लिखा, फिर उसके अंदर क्या रेवेन्यू प्रॉफिट जो क्यू लिमिटेड के अंदर से आ रहा है वो कितना आ रहा है तो बिफोर इश्यू ऑफ द बोनस के अंदर कितना है 15,85,500, तो वो लिख देंगे तो टोटल कर देंगे तो कितना आएगा 31,60,500। इमीडिएटली आफ्टर द बोनस, बोनस के बाद कितना आएगा तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या तो कैपिटल रिजर्व फाइंड आउट करेंगे तो फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, फेस वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना था हमारा तो 157,500, जो कि हमने परचेस भी किया था और बोनस का भी था। तो कितना था 157,500 था। तो उसको मल्टीप्लाई विद 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15,75,000 आ जाएगा। 15,75,000 आ जाएगा। उसमें कैपिटल प्रॉफिट को ऐड कर देना 63,000, तो मतलब 16,38,000 आ जाएगा। और उसका हमने कितने में इन्वेस्टमेंट किया है क्यू लिमिटेड के अंदर 12 लाख दे के इन्वेस्टमेंट किया है। कितने के एसेट थे 16,38,000 के हमारे क्या थे 16,38,000 का हमारा क्या था तो एसेट्स थे। उसको हमने कितने में एक्वायर किया 12 लाख के अंदर एक्वायर किया। मतलब क्या हो गया हमारा हमने कम पैसे दे के एक्वायर कर लिया ज़्यादा एसेट, तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व हो गया 4,38,000 का। माइनॉरिटी इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो उसके अंदर कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट तो हमने वर्किंग नोट से फाइंड आउट कर लिया है, तो वो तो लिख देंगे 4,54,500। शेयर कैपिटल कैसे करेंगे तो शेयर कैपिटल जो हमने फाइंड आउट किया था ऊपर नंबर्स ऑफ द शेयर 67,500, उसको मल्टीप्लाई विद 10 से कर देंगे तो 6,75,000 इसके अंदर बोनस और जो रेगुलर परचेस का सेल्स था माइनॉरिटी का वो दोनों आ जाएगा। तो 6,75,000 प्लस बाय 27,000 प्लस बाय
4,54,500 4,54,500 टोटल करेंगे तो 11,56,500 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पी लिमिटेड का बनाएंगे तो बैलेंस तो वही था चल रहा है जो पी लिमिटेड का था 15,75,000 का प्लस बाय जो शेयर्स हमको मिला है रेवेन्यू प्रॉफिट में से क्यू लिमिटेड का वो कितना है अभी ये आफ्टर बोनस इश्यू का देखना है तो 10,60,500 है तो वो लिख देंगे 10,60,500 तो टोटल आएगा 26,35,500 ये क्या था कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द पी लिमिटेड था।